सदस्य के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन टेस्ट सीरीज का चौथा वीडियो लेकर या चौथा टेस्ट लेकर आपके सामने है। देखो, जहाँ तक मुझे और मेरे अनुभव की जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अब तक एक भी टेस्ट मिस नहीं किया है। जो हमारा टाइम टेबल है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारी ये चौथी 4th यूनिट है। जैसे ये 4 यूनिट हो जाएगी, उसके बाद में हमें एक डे मिलेगा, उसे हम रिवीजन डे के रूप में अध्ययन करेंगे। और उस रिवीजन डे में अब तक जितने भी 4 टेस्ट हुए, उन चारों टेस्टों का हम टेस्ट लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? वो एक साथ टेस्ट होगा और उसके बाद में हमारी 5, 6, 7 और 8 शुरू होगी और उसके बाद में टेस्ट फिर होगा। मैं आपको फिर एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक सदस्य के लिए है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के ध्यान में रखते हुए। अगर आप व्यवहारिक रूप से अंदाज लगाओ तो एक चीज का आकलन कर सकते हो। अब हमारे परीक्षा के लिए कोई विशेष ज्यादा समय नहीं बचा, चंद दिन बचे हैं और आज भी हम अगर अपने टेस्ट का आकलन नहीं कर सकते हैं तो मान के चलो हमारे पढ़ने का फिर कोई अर्थ भी नहीं। इसलिए अब अलर्ट होकर आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। मानता हूं कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती या कोई समस्या आती है तो आप हमसे रूबरू हो जाओ, हमें बताओ, हमारी सीरीज को देखो, वीडियो को देखो, जो प्रॉब्लम है वो हमें बताओ, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज रहेगी हमारी द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण आपको समझ में नहीं आती तो द्विघात समीकरण का एक वीडियो बनाया गया है जो आप कक्षा 10th की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिसमें सारे वीडियो बने हुए हैं। तो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम अध्ययन करते हैं। जब भी हम द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले पता होना चाहिए इस प्रश्नावली में से हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। चलो, 1 नंबर के क्वेश्चन तो हमारे बनते हैं, विविक्तर के बनते हैं, रूट के बनते हैं, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। 4th यूनिट है, उसके बाद में हमें 4 यूनिट का रिविजन चलेगा। अब देखो, एंड से मैं लेकर आया हूं। ये आपके सबसे पहला 1 नंबर का सवाल भी बन सकता है, यह आपके 2 नंबर का भी सवाल बन सकता है। 1 नंबर का सवाल ये क्या कहता है? द्विघात समीकरण के व्यक्तिकर की सभी स्थितियां ज्ञात करो। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये समीकरण याद होना चाहिए। हमारा समीकरण रहेगा ax² + bx + c = 0। a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये आता है समीकरण तो इसमें आप ध्यान से देखो, सारे चिन्ह प्लस में है। अगर हमारा प्रश्न 2x² - 4x + c आता है तो आपको इससे तुलना करनी है, तो b का मान -4 आएगा। ये चीज आप ध्यान रखना। जो चिन्ह आते हैं वो हमेशा साथ रहेंगे। अगर यहाँ 2 आता है तो c का मान 2 आएगा, अगर यहाँ -2 आता है तो a का मान क्या आएगा? -2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो विविक्तिकर है वो हमारा कंप्लीट पॉजिटिव है और उसका जो आंसर प्राप्त होगा वो इस प्रकार प्राप्त होगा। ये चीज आपको सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में ये सारी तीनों कंडीशन है आपको 100% याद करनी है। कई बार हमारे एग्जाम में सवाल एक समीकरण दे देता है 2x² - kx + c = 4 = 0। अगर इनके मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करो। तो मूल बराबर की कंडीशन ये है, मूल बराबर में विविक्तिकर होता है ना, b² - 4ac = 0। इसमें इसका तुलनात्मक इस समीकरण से तुलना करके ये मान जब हम लिखेंगे तब हमारे ये मान प्राप्त होगा। अगर आपको पूछे वास्तविक मूल के लिए क्या होगा, अगर पूछे वास्तविक मूल नहीं अर्थात काल्पनिक मूल के लिए क्या होगा, तो ये तीनों कंडीशन सबसे पहले तो आपको याद होनी चाहिए, तभी पढ़ने का वास्तविक आनंद आता है। दूसरी बात, बार बार मैं एक चीज का नाम ले रहा हूं, वो ले रहा हूं विविक्तिकर। आखिर विविक्तिकर आया कहां से? तो आपने कक्षा मैथ्स में या 10th में 9th में कभी एक फॉर्मूले का नाम सुना होगा, श्रीधराचार्य सूत्र। अगर नहीं सुना है तो अब सुन लो। इस धराचार्य सूत्र होता है वो, इसके कंपैरिजन में लगता है और इसका फॉर्मूला होता है -b ± स्क्वायर रूट या अंडर बोल सकते हो, b² - 4ac/ 2। हम एक चीज की बार बार तो बात करते हैं कि जब घात 2 आती है तो मूल भी 2 आते हैं, जब अधिकतम घात 3 होती है तो मूल भी 3 होते हैं, जब अधिकतम घात 4 होती है तो मूल भी कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पर जब द्विघात समीकरण में 2 है तो यहाँ पर एक तो आता प्लस और एक आता माइनस, और ये जो प्लस और माइनस दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब इसके रूट कितने होंगे? मूल 2 मूल प्राप्त होते हैं।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहली चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद आप इसको कर लो। आगे देख दो ये सवाल। अब अपन ज्ञात करते हैं मूल। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला तो हमें मूल ज्ञात करने के लिए यूज करते ही हैं, और वो धराचार्य का फॉर्मूला आपको आना भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, धराचार्य फॉर्मूले से भी करेंगे और इसको डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले धराचार्य फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। देखो जब भी श्रीधराचार्य सूत्र का हम प्रयोग करेंगे हमें ये लिखना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये लिखने का अर्थ ये होता है कि हम इस समीकरण की तुलना कर सकते हैं, और तुलना करेंगे तो a का मान कितना आया 3, b का मान कितना आया -2√6 और c का मान कितना आया 2। ये 3 मान आते हैं, और 3 मान जो मैंने पहले भी कहा जो माइनस होता है वो चिन्ह हमेशा साथ आता है, तो हमें इस चिन्ह का ध्यान रखना है। अब आगे देखो, हमारा श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac बटावा 2a। आप मुझे बताओ b की वैल्यू क्या है -2, और आगे माइनस है और मान भी क्या है माइनस में, तो आप माइनस में लिख दो, जो पर्सन का माइनस है उसको रहने दो, ये प्लस माइनस। अब आप क्या करो, फिर इसको स्क्वायर रूट कर दो, ये स्क्वायर कर दिया। 4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2, और नीचे आप लिखोगे 2 और a का मान कितना है 3। फिर हम इसको सरल करेंगे तो देखो माइनस से माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो बाहर क्या आ जाएगा 2√6, ये प्लस और ये माइनस। अब आगे देखो, इस अंदर वाले को सरल करना, स्क्वायर करना, तो सबसे पहले माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में कितनी बार गुणा होंगे 2। अब देखो आप इसको वापस देखो, -2√6 और -2√6 को हम गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो माइनस से माइनस गुणा होकर क्या हो गया प्लस, 2 से 2 गुणा होकर क्या हो गया 4। और आप सब जानते हो जब अंडरूट से अंडरूट गुणा होती है कोई भी संख्या तो अंडरूट बच जाता है, पीछे क्या बच जाता है 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 24। आया कि नहीं है? अब आगे देखो 4 3 12, 12 और 2 कितने हो गए 24। आया कि नहीं आया? और नीचे आप इसको 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 6। और जब हम इसको आगे सरल करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये तो हो गया ऊपर वाला 0, तो हमारे बच गया 2√6 बटावा 6। बचा कि नहीं बचा? ये बचेगा नीचे, क्योंकि 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 ही बचेगा। तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, और कोई भी अगर 6 हम कैसे लेकर आए हैं तो हम इस 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये इससे कट गया, तो हमारा उत्तर क्या आ गया 2/√6। ये आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार के द्विघात समीकरण से इस प्रकार के हमें मूल प्राप्त होते हैं, और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है कि नहीं? अब देखो माइनस ये b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c, तो ये तो हो गया 4 3 12, 12 दूना 24, इनको हमने गुणा किया तो ये 6 हो गया, और 2 का क्या हो गया 4, तो ये 24। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है, और इसको हम एक मेथड से और कर सकते हैं, और वो मेथड क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो समझ में आ गया आपके? और तो हमें श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करना आना चाहिए, ये मैं सिखाने का कार्य कर रहा था। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब जब ये हमारा क्वेश्चन है तो हमें इसको बड़ी सावधानी से देखना है, और इसके हमें टुकड़े करने का प्रयास करना है। अब देखो सबसे पहली बात ये आती है कि टुकड़े कैसे करते हैं, ये हमें आना चाहिए। तो देखो जब भी हमें टुकड़े करते हैं तो आपको सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को देखो, इसके जो बाहर वाले दोनों 3 और 2 को जब आप गुणा करोगे कितना आएगा, 3 और 2 को गुणा करोगे तो आएगा 6। तो आपको इस प्रकार इसके टुकड़े करने की, गुणा करने पर तो आए 6, क्या है 6, और जोड़ने और घटाने पर कितना है 2√6। तो हम क्या कर सकते हैं, इस √6 को √6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √6, और प्लस होने के बाद में और इनको जब हम गुणा करेंगे तो ये अपने आप ये चीज़ आ जाएगी। देखो तो 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0।
आया कि नहीं आया? अब देखो इनको हम आगे सरल करना है, यहाँ पर भी x लगाना है और सरल करते समय हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का भी साथ में ध्यान रखना है कि आखिर हम इसको सरल करने के बाद में अगर कॉमन लेने की जरूरत पड़े तो हम किस प्रकार कॉमन ले सकते हैं, अगर 6 के हम किस प्रकार डिवाइड करके इसके टुकड़े कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बार बार ध्यान रखनी है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कई बार इसका ध्यान नहीं रख पाते। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि डायरेक्ट तो ये आएगा नहीं, और आपको जब भी इसको करना है तो श्रीधराचार्य सूत्र से भी करने का प्रयास करना, और कोई उम्मीद आपको नहीं बैठेगी। क्यों बैठेगी? नहीं बैठेगी कि हमें इसको √3 को √3 और √3 के रूप में लिखना है। और इसी को √6 को आप कैसे लिख सकते हो? √3 गुणा √2x और माइनस √3 गुणा √2x और प्लस √2 गुणा √2। ये इतना लंबा रहेगा। इससे बढ़िया आप उसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से डायरेक्ट याद करने का प्रयास करो। तो ये √3 मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे क्या आ गया? एक साथ में ले लिया तो √3x माइनस √2। इसी प्रकार आपने √2x कॉमन ले लिया तो √3 और पीछे बच गया x और फिर माइनस बाहर ले गया तो ये बच गया। तो √3x √2 हाँ ये x नहीं आएगा √2 और ये भी बच जाएगा √3x माइनस √2। और जब आप इसका सरल करोगे तो ये दोनों में ये आ जाएंगे। तो इससे बढ़िया इस रूट के सवाल को आप इस फेयर में फंसो, इसकी बजाय आप इसको धराचार्य सूत्र से करने का प्रयास करना, ताकि वो क्वेश्चन आपसे बहुत ईजी होगा। और मैंने अभी कुछ समय पहले आपको श्रीधराचार्य सूत्र से इसको करने का आपको बताया। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना आना चाहिए। कई बच्चों को पूर्ण वर्ग बनाना नहीं आता, और पूर्ण वर्ग नहीं बनाना आता तो वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी समस्याएं कर देता और उसके छोटी छोटी गलतियां हो जाती। अब हमें जब पूर्ण वर्ग करना है तो क्या करना है कि जैसे ये सवाल है, 1 नहीं है बराबर 0। जब भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना है इसको अकेला करना है। पहला कार्य ये होना चाहिए, x को अकेला करो। तो x को अकेला करने के लिए मैं 2 का भाग दे देता हूं, इधर भी दे दिया और इधर भी दे दिया। पहला स्टेप तो आपका ये हो गया हुआ। दूसरा स्टेप, जो हमारा x का गुणांक है उसका आधा, जैसे 3 आता है x का गुणांक, तो इसका आधा क्या हो गया? 3/2। अगर गुणांक 3/2 आता है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 3/4। अगर गुणांक 3/4 आए तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 3/8। अगर गुणांक 3/8 आए तो इसका आधा कितना होता है? 3/16। ऊपर की संख्या का कोई मतलब नहीं है, आपको नीचे का डबल करते जाना। जैसे आधा होगा वैसे डबल होता जाएगा। इस प्रकार आपको आधा करने का प्रयास करना। अब देखो 5/2 है तो ये तो आ गया x², ये आ गया -5/2x। तो मैंने कहा इसका आधा कितना होता है? ये लो, स्क्वायर जोड़ दो और स्क्वायर घटा दो। और गणितीय भाषा में जोड़ना घटाना में कोई बड़ी बात नहीं है, चलता रहता है। और बराबर को जोड़ते हैं घटाते हैं, नंबर्स में कोई कभी फर्क नहीं पड़ता। ये आप भली भांति से इस चीज को समझते भी हो और जानते भी हो। तो अब देखो यहाँ आपको 5/4 मिल रहा है लेकिन यहाँ 2 ही मिल रहा है, तो क्यों नहीं मैं 2 को इधर गुणा कर दूं और 2 को मैं इधर गुणा कर दूं। और जब मैं ये गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 2 5/4 x प्लस 5/4 का स्क्वायर और माइनस के 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2। अब आप थोड़ा सा ध्यान देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। जब यह माइनस है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये आ गया x माइनस 5/4 का स्क्वायर, फिर ये बचेगा, आप इनको खोल दो। ये आ गया 25, ये आ गया 16, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। ये आया कि नहीं आया? अब हमें कुछ भी नहीं करना है,
या लगाना है, इनको बराबर के उधर भेज देना है। ये तो यहाँ आ गया और इनको उधर भेजा तो ये तो आ गया 25/16 प्लस का, और ये आ गया माइनस के 3/2। अब हमें क्या करना है, इसको लघुत्तम लेकर सरल करना है, और जब लघुत्तम लेकर आप सरल करोगे तो 16 लघुत्तम आएगा। तो ये तो आ गया 25 और ये हो गया 8 3 24 और नीचे कितना आ गया 16। तो आप इनको सरल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/16। तो हम जब देखेंगे इसको, इस नीचे वाली लाइन को मैं यहाँ लिख रहा हूं यहाँ, तो हमारा आ गया x माइनस 5/4 का स्क्वायर बराबर 1/16। अब स्क्वायर को मैं इधर भेजूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडरूट में। और 1/16 का अंडरूट क्या होता है आप ज्यादा जानते हो। और x बराबर 1/4 और माइनस का हो गया प्लस 1/4। इनको हमें जोड़ देना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के सरल करोगे तो बोलो x का मान आएगा कि नहीं आएगा। आपको इसको क्रमबद्धता से सरल करने का प्रयास करना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरल करने का प्रयास करना है, तभी हमारे ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूर्ण वर्ग का, पूर्ण वर्ग में ज्यादा कुछ ही ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। ये ध्यान रखना है इसका जो आधा होता है ना x के गुणांक का, उसका स्क्वायर जोड़ना और घटाना, और बाकी आप सरल करते जाओ स्टेप टू स्टेप, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखो सवाल, ये भी अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये छोटी संख्या का वर्ग है और बड़ी संख्या का 8 गुना। तो हमें मानना है, जैसे मान ली बड़ी संख्या क्या है x, तो x है तो इसका 8 गुना ये हो जाएगा, और छोटी संख्या जैसे मान ली x है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। आपने छोटी संख्या x मानी और इसका स्क्वायर क्या था 8x आ गया, और ये क्या आ गया इसका 8 गुना। अब ये बोल रहा है दोनों संख्याओं में छोटी संख्या और ये इसका 8 गुना का वर्ग, दोनों का अंतर कितना है 180। तो हमें जब इसको सरल करना है तो ये 8x आ गया, ये 180 आ गया। हमें इसके 8x के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि ये 8x आ जाए और गुणा करने पर 180। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0, और इनमें x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 18 हो जाएगा। ये 10 कॉमन आएगा तो x माइनस 18 आ जाएगा। तो x बराबर एक तो आएगा x माइनस 18 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 10, और इन दोनों को हम जब सरल करेंगे तो एक तो आएगा माइनस के 10 और एक आएगा प्लस का 18। माइनस का हमारा काउंट नहीं होगा तो x का मान क्या आएगा 18। तो आप इनको अलग अलग 18 और 18 से गुणा करके फिर आप इनके अंतर करके इस चीज को हम आसानी से देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल अच्छा है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना। ये सवाल और बहुत बढ़िया है। इसके गुणनखंड करना इतना कठिन नहीं है जितना इसको समझना कठिन है। तो ये क्या कह रहा है, ये देखो, ये सवाल ये है। तो हमें इसको जब भी सरल करना है एलसीएम लेना है, और एलसीएम लोगे तो x आ गया और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, और जब हम इसको सरल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, और हम इसको जब आगे सरल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। आपको 3 के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 1 आ जाए। हमारी भाषा में तो ये नहीं आता है और पता भी नहीं चलता, तो हम क्यों नहीं माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बटावा 2 इंटू 1। तो ये तो आ गया प्लस 3, ये आ गया प्लस माइनस, ये आ गया 9 और ये आ गया माइनस और प्लस 4। क्यों कि ये माइनस इस माइनस से गुणा होने पर क्या हो जाएगा प्लस, नीचे आ गया 2, तो ये आ गया प्लस 3 प्लस माइनस अंडरूट 13 बटावा 2। तो एक बार तो आ जाएगा 3 प्लस अंडरूट 13 बटावा 2, और दूसरी बार आ जाएगा 3 माइनस अंडरूट 13 बटावा 2।
ये हमारे आंसर। लेकिन इस समीकरण को ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, इसको समझकर सरल करना आपको आना चाहिए, तभी पढ़ने का सही आनंद आएगा, वरना नहीं आएगा। और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर का सवाल, ये बहुत बार आता है। बहुत बार का मतलब बहुत बार। हमें जब मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करना है। आपको याद होना चाहिए जब मूल बराबर होते हैं तो समीकरण की रूल क्या होता है, ये होता है विभक्तिकर। अब हमें इसे सरल करना है, तो सरल करते हैं हम इसको। तो इसको गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। यहाँ लिख दो, b में 2k आ गया तो ये माइनस 2k स्क्वायर प्लस ये माइनस आया, ये 4, a का मान k, c का मान 6। ये इसको गुणा करोगे तो 4k स्क्वायर माइनस को उधर ले जाओगे बराबर, ये 24k, k से k कट जाएगा और 4 के बराबर 24, तो k बराबर हो जाएगा 24/4, तो k का मान कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार ये सवाल होगा, बड़ी आसानी से आप इनको कर सकते हो। ध्यान लगाकर आप करो, पढ़कर करो, मेहनत करके करो। बची हुई प्रॉब्लम को हम जब अगला वीडियो बनाएंगे उसमें सोल्व कर देंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।